वैतरणी नदी का रहस्य, क्यों हर आत्मा को पार करनी पड़ती है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह कहानी किसी किताब की नहीं है। यह कहानी उस सच्चाई की है जो हम सब जानते हैं, पर जिसे हम सब भूलने की कोशिश करते हैं। यह कहानी मृत्यु की है। यह कहानी न्याय की है। यह कहानी उस नदी की है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैतरणी। जब भी कोई बुजुर्ग अपने आखिरी समय में होता है तो उसके पास एक गाय लाई जाती है। उसकी पूंछ थमाई जाती है उस बुजुर्ग के कांपते हाथों में और कहा जाता है, इसे कसकर पकड़े रहो, यही तुम्हें उस पार ले जाएगी, वह पार जहां वैतरणी बहती है। पर क्यों एक नदी, क्यों गाय, क्यों यह सब? आज मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में छुपा है और जो हमारे पूर्वज सदियों से जानते आए हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं। आज की यह अद्भुत और प्रेरक कथा बहुत बहुत पहले की बात है। उस काल की जब सृष्टि अभी नई नई थी। देवता थे, असुर थे, मनुष्य थे और थी मृत्यु, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। यमराज, मृत्यु के देवता, अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने असंख्य आत्माएं थीं। हर रोज, हर पल लाखों आत्माएं उनके दरबार में आती थीं। कोई बूढ़ा था, कोई जवान, कोई बच्चा, कोई राजा था, कोई फकीर, कोई सज्जन था, कोई दुर्जन। यमराज के पास उनके सबसे विश्वास पात्र सहायक थे, चित्रगुप्त, जिनके पास हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता था। हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर सोची गई बात, हर कहा गया झूठ, सब कुछ दर्ज था उनके विशाल बही खाते में। एक दिन यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, मेरे इस राज्य में आने से पहले आत्माओं को इतनी पीड़ा क्यों होती है? वे इतनी भयभीत क्यों रहती हैं? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जो उनकी परीक्षा ले सके, पर उन्हें यह भी बता सके कि न्याय अंधा नहीं है? चित्रगुप्त ने अपनी लेखनी रोकी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, इसीलिए तो वैतरणी है। यमराज की आंखें जागी। बताओ मुझे, सब कुछ बताओ। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने 7 लोकों की भी रचना की। ऊपर के लोक, स्वर्ग, जहां पुण्यात्माएं जाती हैं, और नीचे के लोक, नर्क, जहां पापात्माएं जाती हैं। पर इन दोनों के बीच एक सीमा चाहिए थी, एक ऐसी रेखा जो सच और झूठ को अलग करे, जो पाप और पुण्य को परखे, जो न झुके, न टूटे, न खरीदी जा सके। ब्रह्मा जी ने अपने मन की शक्ति से एक नदी को जन्म दिया। उस नदी का जल साधारण नहीं था। उसमें आग थी, पर वह जलाती नहीं थी, वह केवल पाप को जलाती थी। उसमें तूफान था, पर वह तोड़ता नहीं था, वह केवल अहंकार को तोड़ता था। उसमें कीचड़ था, पर वह डुबोता नहीं था, वह केवल लालच को डुबोता था। ब्रह्मा जी ने उस नदी का नाम रखा वैतरणी। वैत, जिसका अर्थ है पीड़ा, तरणी, जिसका अर्थ है पार लगाने वाली, पीड़ा से पार लगाने वाली। पर यह पीड़ा शारीरिक नहीं थी, यह पीड़ा आत्मा की थी। वह पीड़ा जो तब होती है जब इंसान अपने पूरे जीवन को एक पल में देखता है, जब वह देखता है कि उसने क्या किया, क्या कहा, क्या सोचा और क्या करना चाहिए था। गरुड़ पुराण में वैतरणी का वर्णन इतना विस्तृत है कि पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
वह नदी सामान्य नहीं है, उसका जल काला है, उस अंधेरे की तरह जो तब घिरता है जब कोई अपना बिछड़ जाता है। उसमें लहरें उठती हैं, पर वे पानी की नहीं, आंसुओं की हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों के आंसू जो इस धरती पर रोए, जो अन्याय सहते हुए रोए, जो दर्द में डूबते हुए रोए। उस नदी के किनारे पर कोई पेड़ नहीं है, कोई छाया नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं, बस एक सुनसान किनारा है जहां आत्माएं खड़ी होती हैं। दूसरे किनारे पर यमलोक है, पर दोनों किनारों के बीच जो दूरी है वह कोई तय नहीं कर सकता। किसी के लिए वह दूरी 10 कदम है, किसी के लिए वह दूरी हजारों मील है, क्योंकि यह दूरी पाप की है। जितना पाप उतनी दूरी, और उस नदी में भयंकर जीव हैं। मगरमच्छ नहीं, बल्कि वे सभी कर्म जो इंसान ने अपने जीवन में किए। हर बुरा काम एक प्राणी बन जाता है उस नदी में, और जब आत्मा उतरती है उस नदी में तो वे सभी उसे घेर लेते हैं। यह दंड नहीं है, यह दर्पण है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे राजा की जो बहुत पराक्रमी था, बहुत धनवान था और बहुत घमंडी था। उसका नाम था राजा विक्रमसेन। उसके राज्य में सोना था, हाथी थे, घोड़े थे, उसकी सेना अजय थी। उसके दरबार में विद्वान थे, कवि थे, गायक थे, पर उसके दिल में एक ऐसी बात थी जो उसे राक्षस बनाती थी। वह गरीबों को इंसान नहीं समझता था। जब किसान उसके दरबार में आते, वह उन्हें दूर से ही भगा देता। जब कोई भूखा उसके महल के दरवाजे पर आता, तो उसके सिपाही उसे लाठियों से मारकर भगा देते। जब कोई विधवा न्याय मांगने आती, तो वह हंसकर कहता, न्याय के लिए धन लाओ, नहीं तो जाओ। उसने एक बार एक साधु को भी अपमानित किया था। वह साधु जंगल से आया था, उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक लाठी और एक कमंडल। वह राजा के दरबार में गया और बोला, राजन, मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूँ। राजा ने उसे देखा और ठहाका लगाया, अरे कौन है यह फटेहाल फकीर? सत्य बताएगा मुझे जो हर दिन सोने की थाली में खाता है, रेशमी बिस्तर पर सोता है। निकालो इसे बाहर। साधु को धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। साधु के जाते जाते उसने एक बात कही, राजन, जो आज तुम मुझे दे रहे हो वह कल तुम्हें मिलेगा। वैतरणी याद रखना। राजा ने ध्यान नहीं दिया, वह हंसता रहा। वर्ष बीते, राजा और भी अमीर हुआ, और भी ताकतवर हुआ, और भी क्रूर हुआ। फिर एक दिन मृत्यु आई, अचानक नहीं, धीरे धीरे। पहले बुखार, फिर कमजोरी, फिर वह दिन जब उसकी आंखें खुलना बंद हो गईं। जब राजा विक्रमसेन की आत्मा उसके शरीर से निकली, तो उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। वह आत्मा जो कभी हाथियों पर सवार होती थी, अब नंगे पैर खड़ी थी। वह आत्मा जिसके आगे पूरी सेना झुकती थी, अब अकेली थी। न सोना था, न रेशम था, न सेना थी, न दरबार था, बस वह थी। और उसके सामने थी वैतरणी। उस नदी को देखकर राजा की आत्मा कांपी। उसने सोचा था कि मृत्यु के बाद भी वह राजा रहेगा। उसने सोचा था कि उसके पुण्य, उसके यज्ञ, उसके दान उसे सीधे स्वर्ग पहुंचाएंगे। पर वह नदी उसे देख रही थी, जैसे नदी जानती थी, जैसे नदी ने उसे पहचान लिया था। यमदूत आए। उनके चेहरे पर न घृणा थी, न दया, बस एक शांत, निर्लिप्त भाव था। उन्होंने राजा की आत्मा से कहा, पार करनी होगी। राजा की आत्मा ने कहा, मैं राजा हूँ, मुझे पालकी चाहिए। यमदूत बोले, यहाँ राजा नहीं होता, यहाँ केवल आत्मा होती है। तो नाव लाओ। नाव यहाँ नहीं चलती, तो मेरे साथ कोई तो आएगा। यमदूत ने एक पल रुककर कहा, जो तुम्हारे साथ आ सकता था वह तुमने जीते जी छोड़ दिया। जो तुमने किसी को दिया वह तुम्हारे साथ आता। जो तुमने किसी से छीना वह अब नदी में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजा की आत्मा ने नीचे देखा। उस काली नदी में हलचल थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो।
जैसे ही राजा विक्रमसेन की आत्मा ने नदी में पहला कदम रखा, वैतरणी ने उसे पहचाना और तब कुछ अद्भुत हुआ। नदी की लहरें आवाज बन गईं और उस आवाज में राजा को अपना पूरा जीवन सुनाई दिया। उसने सुनी उस किसान की चीख जिसका खेत उसने छीन लिया था। उसने सुनी उस बच्चे की रुलाई जिसका बाप उसके आदेश पर कैद हुआ था। उसने सुनी उस बुढ़िया की सिसकियां जो उसके दरबार से खाली हाथ लौटी थी। उसने सुनी उस साधु की आवाज, वैतरणी याद रखना। और इन आवाजों के साथ नदी की लहरें और तेज हो गईं। पानी और गहरा हो गया, दूरी और बढ़ गई। राजा की आत्मा तड़प उठी। पर यहाँ एक बात जानने वाली है, वैतरणी में जो पीड़ा होती है वह शारीरिक नहीं है, वह आत्मिक है। और आत्मिक पीड़ा शारीरिक से 1000 गुना तीव्र होती है, क्योंकि जब शरीर तकलीफ में होता है तो दिमाग उसे सहने के तरीके खोज लेता है। पर जब आत्मा तकलीफ में होती है तो कोई बचाव नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई भाग जाना नहीं, बस सामना। उसी समय उसी नदी के किनारे पर एक और आत्मा थी। वह एक बूढ़े किसान की आत्मा थी। रामदीन नाम था उसका। वह किसान इतना गरीब था कि उसके घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था, पर उसके दिल में कभी कड़वाहट नहीं आई। जो मिला वह खाया, जो न मिला वह भगवान का प्रसाद समझकर सो गया। उसने अपनी जिंदगी में एक काम किया था जो कोई नहीं करता। जब भी कोई भूखा उसके दरवाजे आता, वह अपनी आधी रोटी उसे दे देता, भले उसके अपने पेट में आग जल रही हो। जब भी कोई बीमार होता गांव में, वह रात को जागकर उसकी देखभाल करता, भले उसे सुबह खेत जाना हो। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी से बेईमानी नहीं की। जब वह मरा तो उसके पास कूटी कौड़ी भी नहीं थी। पर जब उसकी आत्मा वैतरणी के किनारे पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। नदी ने उसे देखा और नदी की लहरें शांत हो गईं। यमदूत उसके पास आए और मुस्कुराए, रामदीन, तुम्हें पार करनी होगी नदी। रामदीन की आत्मा ने नदी को देखा। वह डरा, कौन नहीं डरता। पर तभी कुछ हुआ। उस नदी से एक गाय उभरी, सफेद, चमकीली, दिव्य। उसकी आंखें करुणा से भरी थीं। उसने रामदीन की आत्मा के पास आकर अपनी पूंछ उसकी ओर बढ़ाई। रामदीन ने पूंछ पकड़ी और देखते ही देखते नदी पार हो गई। अब तुम्हें समझ आया होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गोदान क्यों किया जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा था, हे तार्क्ष्य, वैतरणी को पार करने में गाय सहायक होती है। इसीलिए जो मनुष्य जीवन काल में गाय की सेवा करता है, उसे दान करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी आत्मा के लिए वैतरणी उतनी कठोर नहीं रहती। पर यह गाय केवल बाहरी गाय नहीं है, गाय करुणा का प्रतीक है। गाय उस भावना का प्रतीक है जो निस्वार्थ होती है, जो बिना मांगे देती है। जिसने जीवन में करुणा की, जिसने दूसरों के दर्द को महसूस किया, जिसने बिना स्वार्थ के किसी की मदद की, उसे वैतरणी में वह गाय मिलती है। और जिसने जीवन भर केवल लिया, छीना, धोखा दिया, अहंकार किया, उसे नदी में उतरना पड़ता है अकेले। जब राजा विक्रमसेन की आत्मा आखिरकार नदी पार करके यमलोक पहुंची तो वह थकी हुई थी, टूटी हुई थी, अभिमान से नहीं, अब आत्मग्लानि से भरी हुई थी। चित्रगुप्त के सामने खड़ी थी वह आत्मा। चित्रगुप्त ने अपना बही खाता खोला। उनकी लेखनी सोने की थी। उनकी आंखें ऐसी थीं जो न धोखा खाती थीं, न रहम करती थीं, बस सच देखती थीं। राजा विक्रमसेन, हाँ, तुमने 50 वर्ष राज्य किया। हाँ, तुमने कितने यज्ञ किए? बहुत से। हाँ, वह दर्ज है। चित्रगुप्त ने एक पन्ना पलटा, पर यह भी दर्ज है। जब तुमने यज्ञ किया तो उसमें गरीबों को बुलाने की बजाय दरवाजे बंद कर लिए। यह पुण्य आधा हुआ। राजा चुप रहा। तुमने दान दिया? हाँ, मंदिरों को। हाँ, पर उसी मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा था,
उसे तुमने अपने सेवकों से हटवाया था, वह दान भी आधा हुआ। राजा की आत्मा झुकने लगी और यह चित्रगुप्त ने एक और पन्ना खोला। यह वह किसान है जिसका खेत तुमने झूठे दस्तावेज बनाकर छीना। यह वह स्त्री है जिसका पति तुम्हारे झूठे आरोप में मरा। यह वह बच्चा है जो अनाथ हुआ तुम्हारे कारण। हर नाम के साथ राजा की आत्मा और अधिक झुकती गई। मैं नहीं जानता था। चित्रगुप्त ने आंखें उठाईं। राजा, यही सबसे बड़ा पाप है। नहीं जानता था, यह बहाना नहीं चलता। तुम जानते थे। तुमने जानबूझकर अनदेखा किया, क्योंकि देखना तुम्हें असुविधाजनक लगता था। और तभी उस दरबार में एक और आत्मा आई। राजा ने उसे देखा और पहचाना। वह साधु था, वही साधु जिसे उसने अपमानित किया था। राजा ने सोचा, यह आत्मा भी दंड पाने आई होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। चित्रगुप्त ने साधु की आत्मा को देखा और उठकर खड़े हो गए। महात्मन, आपका स्वागत है। राजा की आत्मा हैरान थी। साधु की आत्मा ने राजा को देखा और उसमें कोई क्रोध नहीं था, कोई विजय का भाव नहीं था, बस करुणा थी। वह साधु यमराज के दरबार से गुजरता हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा था। उसने जाते जाते राजा की आत्मा से कहा, राजन, मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया था, मैंने तुम्हें चेताया था, पर तुमने सुना नहीं। राजा की आत्मा रोई। पहली बार, इस जीवन में नहीं, मरने के बाद। तो वैतरणी क्या है? वैतरणी एक नदी नहीं है। वैतरणी हमारी आत्मा का वह आईना है जिसे हम जीते जी देखने से डरते हैं। हम सब एक दिन उस नदी के किनारे खड़े होंगे, सब, राजा भी, किसान भी, ज्ञानी भी, अज्ञानी भी। पर वहां हमारे साथ क्या होगा, यह हम आज तय कर रहे हैं। हर वह पल जब हमने किसी की मदद की, एक कदम उस नदी की दूरी कम हुई। हर वह पल जब हमने किसी को चोट पहुंचाई, एक कदम वह दूरी बढ़ी। हर वह पल जब हमने सच बोला, नदी थोड़ी शांत हुई। हर वह पल जब हमने झूठ बोला, नदी थोड़ी और क्रूर हुई। यह न्याय है। यह वह न्याय है जो धरती पर नहीं मिलता। यह वह न्याय है जो वैतरणी देती है। जो आत्माएं वैतरणी पार कर लेती हैं, उन्हें क्या मिलता है? यमराज का दरबार। और यमराज का दरबार कोई भयानक जगह नहीं है। वह एक न्यायालय है जहां हर आत्मा को सुना जाता है, जहां कोई पक्षपात नहीं होता, जहां न पैसा काम आता है, न पद, न जाति, न रंग। वहां केवल एक चीज मायने रखती है, तुम कैसे जिए। और यमराज, जिनसे सब डरते हैं, वह क्रूर नहीं है, वह न्यायप्रिय है। उन्होंने खुद कभी कहा था, मैं मृत्यु का देवता हूं, पर मैं मृत्यु से प्रेम नहीं करता। मैं न्याय का देवता हूं और न्याय से मुझे प्रेम है। यमलोक में जो पुण्यात्माएं आती हैं, वे स्वर्ग की ओर जाती हैं। वहां उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जो पापात्माएं आती हैं, उन्हें उनके कर्मों के अनुसार शिक्षा मिलती है, ताकि वे अगले जन्म में बेहतर बन सकें। यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष नहीं पाती। यह कहानी यहीं खत्म होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुंबराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः।